अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव शो के लिए प्रोग्राम में बैठे हैं स्टूडियो में, तो हम गुज़िश्ता हफ्ते की एक ताराना निगाह डालते हैं। उस ताराना निगाह में हमें सिर्फ इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर दो इशू सबसे ज़्यादा नजर आए। एक IMF से किस्तों के हवाले से बड़ी ज़्यादा जो है वो तजस्सुस थी, और दूसरे थे सैलाब। इन दो इश्यूज ने पाकिस्तान की सियासत को बिल्कुल ही जो है गहना कर रख दिया है, और सियासत में भी बहुत ज़्यादा गर्मजोशी है। लेकिन वो सैलाब और IMF की किस्तों के हवाले से जो है इसकी वजह से पस मंज़र में चली गई। चलिए जी, बहुत ही खुशी की बात है, बल्कि कौम को मुबारक हो कि हम एक दफ़ा और 1 अरब 16 करोड़ डॉलर के मकरूज हो गए। यानी 1 अरब 16 करोड़ डॉलर आने के बाद हुकूमत ऐसी खुश है और ऐसी निहाल है कि पता नहीं क्या हो गया है और कहां से उन्हें यह रकम मिल गई है। लेकिन यह हमें भी समझना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम 1 अरब 16 करोड़ डॉलर की मजीद मकरूज हो गई है। इस पे हमें सूद भी देना पड़ेगा, और अगर बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर अगर हमने डिले किया तो सूद पर सूद देने पड़ेंगे। बहरहाल अब कौम का क्या होगा, शायद कि यही सूद और हमारी बदआमालियों की जो वजूहात हैं कि आज मुल्क के अंदर पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जो है वह सैलाब में डूबा हुआ है, और ये नागानी आफात यकीनी तौर पे हमारी बदआमालियों की निशानदेही करती है। लेकिन 2010-2002 में जो भी ज़लज़ला आया, जो भी सैलाब आया, दसा हमने कोई भी सबक हासिल नहीं किया। और अब जो सैलाब आया है यकीनी तौर पे ये बहुत ज़्यादा खौफनाक और भयानक जो है आपके एक डिजास्टर है। इस डिजास्टर से निपटने के लिए हुकूमत जो है हस्बे मामूल आवाम को वो तमाम तकलीफें देती है, टैक्सेस के बोझ तले दबा के कि वो इमदाद करें। लेकिन शाबाश है हमारे अवाम पे कि वो हुकूमत के इन मसाइल, मुश्किलात, मसाइब के बावजूद वो हुकूमत को चंदा भी दे रहे हैं, इमदाद भी दे रहे हैं, और उन सैलाब ज़दगान भाइयों की मदद भी कर रहे हैं। सवाल ही पैदा होता है कि क्या ये अवाम जो कि खास तौर पर बिजली के बिलों के हवाले से जिस तरह जेर बार है, उस जेर बार होने की वजह से वो जो भी अपनी आहो बका कर रहे हैं कि शायद को उनको सुनने वाला कोई नहीं, और अब उन बिजलियों के बिलों की भी आहो बका सैलाब ज़दगान की आहो बका के सामने दब चुके हैं। क्या होगा हमारी मईशत का, और पाकिस्तान की मईशत कहां जाके ठहरेगी? सिर्फ सैलाब की वजह से हमारी अपनी खौरवनोश की अशिया जिसमें कि सब्जी हैं, फल है, फ्रूट है, इसकी कमियाबी हो गई, तमाम फसलें तबाह हो गई, जिसकी वजह से जो मंडियों में और इसके अलावा दुकानों पे, बाजारों में जो सब्जियां फल बिक रहे हैं वो आसमान से उनकी बातें कर रही हुई। लेकिन बहरहाल हुकूमत को बहुत जल्दी ख्याल आया, और इस ख्याल करने के बाद उन्होंने ईरान से, तुर्की से, और उन्होंने टमाटर, आलू, प्याज वगैरह जो है दरामद करने की इजाज़त दी, जो कि सिफर टैक्स होगा। उस पर हर किस्म के टैक्स को माफ़ कर दिया, जिसकी वजह से कुछ मार्केट में इस्तेहकाम आया। इस पर भी बात करेंगे। बिजली के बिलों पर जो फिक्स टैक्स का मसला है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का मसला है, उस पर भी बात करेंगे। सैलाब की सूरत भी बात करेंगे, और एक मुआशी तज्जिया देखेंगे कि इसके बाद पाकिस्तान की अपनी आइंदा वाले मुस्तकबिल में क्या सूरत होगी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को जिन मेहमानों ने हमें जीनत बख्शा है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान है जनाब मोहम्मद अफजल खान साहब। मोहम्मद अफजल खान साहब जो हैं मेंबर है FPCCI रीजनल कमेटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल के, और इसके साथ साथ इनकी जो एक और तारुफ है वो ये है कि साबका कन्वीनर है मार्केट कमेटी सब्जी मंडी कराची डिवीजन के। थैंक यू मोहम्मद अफजल साहब फॉर कमिंग। और मेरे दूसरे मेहमान है सदाबहार शख्सियत इलियास मेमन साहब। इलियास मेमन साहब गो के सदर तारिक रोड ट्रेड अलायंस के, लेकिन अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के भी नायब सदर है, और इन्होंने सैलाब ज़दगान के हवाले से जो भी मदद की है उस हवाले से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू इलियास मेमन साहब फॉर कमिंग। और मेरे तीसरे मेहमान है जनाब जावेद सिद्दीकी साहब। जावेद सिद्दीकी साहब भी अक्सर आपने हमारे TV पे देखा होगा, बहुत अच्छा और बेलाग तबसरा करते हैं, और ये माशी तज़्ज़िकार है, और इकनॉमिक पे इनका काफ़ी बड़ा मतलब ये गहरा तवज्जो है, इनकी गहरी नज़र है, और हम इनसे भी बात करेंगे कि इस वक्त मईशत की क्या सूरत है। थैंक यू जावेद सिद्दीकी साहब फॉर कमिंग। नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल है, हम इस पर आके करेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा हम देखेंगे रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू के तसलसल को जारी रखेंगे। मुमलिकत पाकिस्तान पर कुदरत की जानिब से पे दर पे आजमाइशों का नुज़ूल होता है। कोरोना की वबा हो या सैलाब की सूरत हाल, मईशत पर बेपनाह दबाव पड़ता है। इस वक्त ताजिर व सनतकार हो या आवाम, शहरों के हों या गाँव देहातों में बसने वाले हों, सभी माशी तौर पर जेर बार हैं। महंगाई उरूज पर होने की वजह से हर शख्स मदद का तलबगार है। हुकूमत की IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर मिलने की खुशी सैलाब ज़दगान की आहो बका में गुम हो गई है, और बैनुल अक़वामी बरादरी से मदद की तलबगार है।
लेकिन मुल्क में बसने वाले 25 करोड़ आवाम अपने मुश्किलात और मसाइब को भूलकर दिल खोलकर इस्तेदाद के मुताबिक सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद दे रहे हैं। फलाही तंजीमें हो या आम आवाम, सब ही पेश हैं। हुकूमत और इंतजामिया पर अदम एतमाद की वजह से हजारों फलाही तंजीमें खुद दूर दराज इलाकों में जाकर इमदाद तकसीम कर रही हैं, लेकिन हुकूमत की संगदिली है कि आवाम को दरपेश मुश्किलात, इसमें सरफहरिस्त बिजली पर टैक्सेस के मामले को हल करने में अपने मफाद को तरजीह दे रही है। लोग कह रहे हैं कि सैलाब ज़दगान की तरह वो भी इमदाद के तलबगार हैं। लोग बिजली के बिलों को भरने की ताकत न रखने की वजह से अपने आप को मरने तक की धमकियां दे रहे हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक सैलाब की वजह से खुर्दोनोश की अशिया की किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद इजाफा होने की तवक्को है। गो कि इस वक्त महंगाई की शरह 27% है, जो कि बढ़कर 40% भी जा सकती है। इम्पोर्ट की इजाजत के बाद डॉलर के नर्ख में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, इसलिए दरामदी अशिया पे खुर्दोनोश भी महंगी हो गई हैं। नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट को हम दरअसल इस बात कर रहे हैं कि इसी तमाम जायजा एक ताराना जायजा देखेंगे कि मसाइल क्या हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, कमर्शियल ब्रेक लेंगे। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू सिलसिले को जारी रखते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देखते हैं, हम दोबारा हाजिर हैं और वक्फे में जाने से कबल जो हमने रिपोर्ट भी देखी, इसके अलावा हमने अपने मेहमान साहब का तारुफ भी करा दिया था। और मैंने जो इंट्रो में एक बात कही थी कि वो ये कि सैलाब जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है एक हमारी मईशत को जो है उसने गहना दिया है। और इस वक्त मुल्क में सिर्फ अगर दिहाई है तो सिर्फ सैलाब सैलाब सैलाब, सियासत भी और मईशत भी सब पस मंजर में चले गए। जी अफजल भाई, आप तो मेंबर हैं PCCI रीजनल कमेटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल के, और साहब का आप माशाल्लाह एक एक्टिव आदमी है सब्जी मंडी के, तो वो भी नहीं है कि वो साहब का है या कोई घर बैठे हैं, बहुत ही एक्टिव आदमी है। ये जो हमारी प्याज, आलू, टमाटर की ये जो किल्लत पैदा हुई, क्या ये किल्लत हकीकी है या इसमें कुछ हेरा फेरी की गई है ट्रेडर्स की जानिब से, या कुछ जखीरा अंदोजी और ये वगैरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन भाई, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि ये जो पेरिशेबल आइटम होता है ये कभी भी स्टोरेज नहीं हो सकता है, जैसे प्याज है या टमाटर है। प्याज या टमाटर की जो टोटल लाइफ ही मेरे ख्याल में 120 घंटे होती है, और प्याज वेयर हाउसेज में तो 8-10 दिन 15 दिन सुखाने के लिए, खुश करने के लिए कोई रख सकता है, लेकिन वो कोल्ड स्टोरेज होता नहीं है। अब आपने जैसे अपने जो है ना पहले प्रोग्राम में ये फरमा दिए कि पाकिस्तान का 1/3 जो है ना वो पानी में, यानी सैलाब के फ्लड में वो डूब चुका है। बिल्कुल सही। तो मैं तो इसको आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि 1/3 नहीं, बलूचिस्तान पाकिस्तान का जो है ना 46.96 जी सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से। और उसके जितने भी जो क्रॉप्स एरिया हैं जिनमें जो है ना एग्रीकल्चर कल्टिवेशन होती है, वो सारे का सारा 90% वो डूबा हुआ है। सही कह रहे हैं। और सारी अब वो 90% अगर डूबा हुआ है तो इट्स मीन कि सिर्फ 1/3 ऑफ टोटल कंट्री तो बलूचिस्तान ही वो डूब चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिंध हमारा 90% जो है ना वो डैमेज हो चुकी है और वो भी डूब गया है। ठीक है। और सिंध के डूबने से इन फ्यूचर, जो मेरा अपना तजिया है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये 30-32 साल का, तो मैं इंशाल्लाह बड़े ऑथेंटिक तरीके से ये कह सकता हूँ कि अगर हुकूमत स्टेक होल्डर, ग्रोवर्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ सारे जो है ना मिल के टीम वर्क करके अगर इसको रिहेबिलिटेशन का काम करेंगे तो तब जाके जनवरी-फरवरी में जाके इस चीज को हम दोबारा स्मूथली जो है ना 23 की बात कर रहे हैं। 02-023 में 23 की बात कर, तो जल्दी हो जाएगा। तो फिर तो 3-4 महीने की बात है। जल्दी इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैंने अभी अर्ज किया है कि गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स, ग्रोवर्स, ट्रेडर्स ये टीम वर्क करेंगे और गवर्नमेंट इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, तो तब जाके होगा। आप देखें ये जो अभी जो फ्लड का रेला आ रहा है, आज अटक उन्होंने क्रॉस किया है, सिंध तक पहुंचने में उसको 15-20 दिन लगेंगे। सिंध में तो एक रेला पहुंच चुका ना, वो तो पहले इधर का है ना सर, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाके जो है ज़ेराब आ गए। वो तो लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की बात है ना। जो फ्लड असल आ रहा है वो पीछे आ रहा है, ये तो बारिशों की वजह से हुआ है ना। ठीक है। अब आप ये देख लें कि किसी भी जमीन को तैयार करने के लिए जो क्रॉप्स लगी हुई थी, जो 10वें महीने में प्याज आना था और पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में उसने एक्सपोर्ट भी होना था, बिल्कुल वो तो डैमेज हो चुका है और वो सारा होता है सिंध में। इसके बाद जो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल है
वो सारी की सारी सिंध से आनी थी इन फ्यूचर 9वें 10वें महीने में 11वें 12वें महीने में अप टू जनवरी फेब तक, और पूरे पाकिस्तान की जितनी भी डिमांड है वो उसने पूरी करनी थी। अब वो भी डूब चुकी है। अब अगर ये फ्लड का रेला पास अवे हो जाए, उसके बाद पानी को उतरने में, जमीन को खुश करने में 1 महीना चाहिए, उसके बाद उसकी ग्राउंड लेवलिंग करने में फिर उसको 1 महीना चाहिए। तो ये पानी सारे आपको उम्मीद है कि ये 3 महीने में उतर जाएगा? मैंने तो आपसे अर्ज किया ना सर कि अगर ये हमारी तमाम टीम वर्क हो, ये पानी उतर जाए, उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट ऐसे आवाम को फैसिलिटेट करे, जो स्टेक होल्डर हैं, जो ग्रोवर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो इस फोर्स के साथ रिलेटेड हैं, मतलब ईमानदारी से ईमानदारी के साथ, टू बी ऑनेस्टली, ये मौजूदा जो तरीका है इस तरह नहीं होगा। इस तरह तो शायद हमें इसका खमियाजा 4 साल और भी भुगतना पड़े, जैसे 2010 के बाद हुआ। तो मैं लेट मी कंप्लीट, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ आपके थ्रू इस फोरम के ऊपर बैठ के बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि ये मैं 100% दावा करना तो कुफर होगा, लेकिन 90-80% इंशाल्लाह ये ठीक होगा। जब ये पानी उतर जाए, ग्राउंड लेवलिंग हो जाए, तो फिर उन ग्रोवर्स को या उस फोर्स को गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, तब वो जाके उसको जो है ना वो काश्तकारी के काबिल बना सकते हैं। वरना उनका जो सरमाया था वो तो डूब चुका है। जब डूब चुका है तो फिर उनके पास उतने पैसे नहीं है कि उसको दोबारा वो कल्टीवेट करें। मैं जल्दी से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पैदावार कितनी है प्याज की या टमाटर या आलू की? देखें सर, बात यह है कि हमारे यहाँ पैदावार का मैं आपको एथेंटिक तो कैलकुलेशन या जो मेरे पास स्टेटिस्टिक उसका नहीं है जी, लेकिन ये कम से कम 2.5-3 लाख एकड़ पे ये प्याज काश्त होता है। ठीक है, जिसने अक्टूबर से शुरू होना था और फेब तक जो है ना ये पूरे पाकिस्तान को भी पूरी दुनिया को भी सप्लाई एज एक्सपोर्ट, ये सारा फिर फॉरेन एक्सचेंज इस एक्सपोर्ट के अगेंस्ट ही होता है ना। तो ये प्याज हो गया। अब आ जाए आप टमाटर के ऊपर। अब टमाटर देखें, ये बलूचिस्तान का सीजन था, बलूचिस्तान 90% डूब गया, 10% किसी जगह पे कोई टमाटर बच गया हो तो मैं नहीं कह सकता। तो ज्यादातर हमारे बलूचिस्तान से आता है। ये बलूचिस्तान से इस टाइम सारा बलूचिस्तान से आ रहा था। आगे टमाटर जो है 10वें महीने के बाद शुरू हो जाना था सिंध का, ठीक वो भी डूब गया। अब पीछे जो फ्लड आ रहा है, अगर जो बचा हुआ अल्लाह ना करे, मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह कोई अपना मोई से ही जो है ना ये हो सकता है, वरना जो हमारे पास जमीनी एडमिनिस्ट्रेशन है या जो इंतजामात हैं वो तो ये कौम हर 2 साल 3 साल में सैलाब की सूरत में उसका कफारा अदा करती है। बकाया जो जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है वो तो बिल्कुल डीप एंड स्लीप है, उनको इनसे कोई चीज फर्क नहीं पड़ता कि अवाम डूब रही है या मर रही है या जो भी हो रहा है। देखिए चले जी, ये तो हम आपसे मजीद बात करते हैं, लेकिन मैं जरा पढ़ूंगा आपके इलियास मेमन साहब के पास। इलियास मेमन साहब, गुड वक्त मुस्तफ़ा वेलफेयर सेंटर ने जो काम किया, आप तो सिंध गए, आपने जाके वहां पर सब सर्वे भी किया, चीजें भी प्रोवाइड की, कितना आपने सामान लेके गए थे, कितना आप तकसीम कर सके और मजीद कितने की जरूरत है? देखो, हमने करोड़ों रुपए का सामान हम मतलब अभी तक तकसीम कर चुके हैं हम लोग ना, बलोचिस्तान में, अंदरूनी सिंध के अंदर, पंजाब, बजाते खुद जाकर वहाँ पे खुद जाके हमारे वर्कर अभी भी आज ही हमारी 5-6 टीमें गई थी। मतलब यानी कि मैं तो सब तो नहीं कर सकता, हम अपने हिसाब से चले जाते हैं, चलो अब चलो, मैंने भी आपको भी ऑफर, आप चले मेरे साथ। जी बिल्कुल, आपने दावत दी थी मुझे। मैंने चले चलो वहाँ थे, तो मेरे भाई वहाँ पे तो इतनी मेरे, मैं यहाँ गया था कि यानी कि हैदराबाद से आ गए भाई यहाँ पे, अभी ये 2 दिन पहले मैं गया था, इतनी बुरी हालत है कि पूछिए मत। यानी कि मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं, आवाम जो पब्लिक जो चिल्ला रही है ना कि हमें ना कुछ मिल रहा, यहाँ तक कह दे आप हमें राशन सब नहीं चाहिए, पानी निकलवा दे। मेरे 2 बच्चे मर गए, मेरे 2 बच्चे रो रही थी, और खुदा के वास्ते ये पानी निकलवा दें, आप हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पैर पड़ गई, मुझे खाना भी नहीं पीने का पानी चाहिए, पीने का पानी, जो पानी जमा हो गया गंदा, तो जिसको डेंगू फैल रहा है, उसमें जो खारिज की बीमारी हो रही है, जो हमारी जो 20-25 हमारी जो कच्चे मकान है वो टूट गया, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा ये पानी निकलवा दें, हम खुद इसको हम कर लेंगे। इतनी बुरी हालत है। क्या मैंने सिंध तो हमें नजर नहीं आ रही, आवाम कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, पब्लिक कह रही है कि ना हमें को खाने को मिल रहा है ना कुछ। हमने जो कुछ हमने करा, हमने हिसाब से जो हमने करा उनको, हम कैश पैसे भी दे रहे हैं, हम
क्या का नहीं पता, वहाँ कैश पैसे भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट को भी ये काम करना चाहिए, इनकी मेहरबानी को देखना चाहिए कि कहाँ का प्रॉब्लम, हर चीज हम नहीं कर सकते। वो पानी जहाँ फंसा वो पानी को साफ करें, मशीनें लगाए, मोटर लगाए, पानी निकाल के फेंकेंगे कहाँ पे? भाई समझ लो, वहां तो फेंक सकते हैं ना, यहाँ पे दरिया में जो फेंक तो सकते हैं ना, पानी कहाँ फेंकेंगे? वो पानी सड़ता रहेगा, दरिया तो उबल के बाहर आ रहा है। नहीं दरिया उबल, जैसे को मैं सिंध का जो मैं सैलाबी में देख के 2 दिन में, वहां पानी इतना ऊपर नहीं था, दरिया का पानी ऊपर, ये जो अभी आ रहा है, अभी फ्लड आ रहा है ना लोगों ने बन भी तो टूटे ना, बन भी तो तोड़े ना, बन टूटे, लेकिन ये अभी जो फ्लड आ रहा है, तो दरिया तो खुद पानी उबल रहा है। वो पानी चला गया, वो बारिश का पानी जमा है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। वो पानी साफ हो सकता है, वो पानी निकल सकता है। मैं मतलब उसको बहुत मैं गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, मैं वजीर आला से भी जरदारी साहब तो खुदा का वास्ता वहां जाके देखें ये पानी। सिंध गवर्नमेंट तो कर रही है काम यार, सिंध गवर्नमेंट तो चाह रही है। पब्लिक के लिए नजर नहीं आ रही, पब्लिक के लिए, आवाम के लिए नजर नहीं आ रही। मिनिस्टर नजर आ रहे हैं, बट मिनिस्टर लेकर आ रहे हो, क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे देखिए। हाँ, वो सोशल मीडिया पे आ रहा है, मिनिस्टर नजर आ रहे हैं, उनको घेरे लेती है पब्लिक घेर रही है, क्या कर सकती है। अल मुस्तफा के साथ साथ आपको और भी लोग काफी बहुत, कराची से हर आदमी पहुंचा हुआ, हर आदमी काम करता, हर सोशल वेलफेयर वाला काम कर रहा है। मैं किसी को वो नहीं कर रहा, हर जो एक ट्रक लेकर वो भी कर रहा है। सोशल वेलफेयर वाले हैदराबाद मेरे ख्याल में 70 से आगे नहीं जा रहे, आगे गए कोटकी तक नहीं गए। हमारे आदमी गए ना, हमारे रिहायशी है, आपके गए, लेकिन हमारे रिहायशी वहाँ लोग मौजूद हैं, हमारे गए। हाजी साहब, हनीफ तैयब साहब के काफी वहाँ पहुंचे, हर जगह पहुंचे। अभी कोई आदमी को समंदर है, कोई इसको ज्यादा कर नहीं सकता। बहुत लोग दावा कर रहे हैं हमने ये कर दिया, वो भी नजर नहीं आता, तो दावा करे ना। इतने फोटो सेशन ज्यादा है, बहुत कर रहे, 1000 ट्रक चले गए, 200 ट्रक चले गए, 500 वीडियो बना दी जनाब कि ये ट्रक जा रहा है, ये सामान जा रहा है, पता नहीं उस ट्रक पे सामान है भी कि नहीं है, पता नहीं। हमें तो इस चीज पर हमें पढ़ने जो कर अल्लाह उसकी बेहतर करे। मैं तो आप कह रहे तो आप ग्राउंड पे थे ना, ग्राउंड देख के आया ना, आपसे मैं ग्राउंड रियलिटी पूछ रहा हूँ, मैं देख के आया ना, मैंने सारी बातें शाम मंदिर में देख के आया, मैं एक पैसा का काम नहीं है। मैं खुद पहुंचा, जब वजीर आला साहब आए थे, मैंने सब चीजें देखी। मैंने गोट देहातों में खुदा की कसम रो रहे थे, कह रहे 1 रुपया की गवर्नमेंट से इनका कोई नजर नहीं आ रहा। नहीं, वो कह रहे हैं मैं उनकी आवाम की आवाज सुना रहा हूँ, आवाम की कह रहे हैं। मैंने उनको खाने का दिया, सबको 2000 आदमी खाने का हमने बांटा, कैलियो पैक करवाई थी हमने, कुछ चने भी दिए, बिस्किट भी दिए, पानी की बोतल भी दिए, सब दिए। कह रहे मैंने क्या, कह रहे आप हमारे पहली दफा हमें तो आवाम को सिंध गवर्नमेंट काम नजर नहीं, पब्लिक के लिए हमें तो पता ही नहीं है हम तो कल काम कर रही है सिंध गवर्नमेंट। कोई मुश्किलात पेश आ रही नहीं आपको? सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही थी? सिक्योरिटी क्या जरूरत पड़ेगी, लेकिन वहाँ लूटमार शुरू हो जाती है ना भाई। शुरू जब हम गए थे तो वहाँ इतनी लूटमार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मतलब रेंजर्स वाले या नेवी वाले है तो उसमें कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आई। हम लोग बांटा सुकून, हमने घर में 12-13 देहातों में जाकर हमने खाना भी बांटा और सबको दिया, सुकून से दिया। एक आदमी मिल गया तो कहले आप यहाँ नहीं बांट रहे, हम मेरे साथ देहातों में चले, हम देहातों में जाकर। चलो मतलब है कि आप सेटिस्फाई है कि आपने अपने हाथ से हम तो, लेकिन ये तो आपने जो चीजें दी वो तो ज्यादा 1-2 दिन की चीजें होंगी ना। क्या कर सकते, पैसे का हर आदमी जाकर दे रहा है ना, नहीं बहुत सी का नहीं, कितना क्या करेगा मुझे पता है। अब जो आएंगे, आप जो राशन देते हो कितने दिन का देते हो? 15 दिन का। 15 दिन का हो जाता है, 15 दिन का, या चले 10 दिन का भी चल गया तो बड़ी बात है। चले जी, जावेद सिद्दीकी साहब आप जरा तजिया करें कि इस वक्त मईशत का क्या सूरत हाल है, और खासतौर पर बिजली के बिलों के हवाले से कि इस पे बिजली बिलों में सारे जो है वो जेर बार हैं, और फिर हुकूमत कहती है कि इमदाद भी दो, तो हाउ इट्स पॉसिबल? जनाब, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बदलो, यहाँ लोगों के ईमान बिकते हैं। और अजब दस्तूर है जमाने का कि लगा के जख्म नमक का मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक निवाले को, यहाँ अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। जबरदस्त, ये अलमिया है हमारे मुल्क का। ठीक है, आपने कहा बिजली के हवाले से अभी इतनी मुश्किलों से अल्लाह अल्लाह करके ताजिर बरादरी के यूनाइटेड होने की वजह से, प्रोटेस्ट होने की वजह से जीएसटी को जो है वो जनरल सेल रिटेल टैक्स को रिमूव किया। हमने खुदा का शुक्र अदा किया कि शायद अब कुछ कारोबार की तरफ बेहतरी आ जाए, मगर वो उन्होंने उसका रुख जो है एक आम आवाम के ऊपर गिरा दिया। अब आप अंदाजा करें कि सेल्स टैक्स जो लगा रहे हैं, सेल्स टैक्स का मकसद ये होता है कि हमने आपको कोई बिजली बेची, हमने आपको कोई चीज बेची। भाई यहां पे बहुत सारे बिल ऐसे भी हैं जो 0 यूनिट में, जैसे अभी भाई ने भी दिखाया, 0 यूनिट में भी सेल्स टैक्स दे रहे हैं। तो यार ये बड़ा अजीबो गरीब सिलसिला है। और तो और इस वक्त ये हालत है कि अपने यूनिफॉर्म के भी जो पैसे हैं वो अवाम की जेबों से निकाल रहे हैं।
तो आप अंदाजा करें। और आने वाले वक्तों में मुझे तो ऐसा लगता है इंतहाई माजरत के साथ ये इनके जो लोग हैं ना एम्प्लॉय, ये दूध और पेम्पर के पैसे भी जो है ना आवाम की जेबों से निकालने को तैयार रहेंगे। बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क के अंदर इस बिजली का। मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल क्या होगी? अब उन्होंने 300 यूनिट कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 200 यूनिट से बढ़ा के उन्होंने 300 यूनिट कर दिया है, तो उससे कुछ रिलैक्सेशन होगी? देखिए क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, आप 300 यूनिट भी कर दें मगर उसके बिल जो है वो वेरियस टैक्स, वेरिएबल टैक्स। और मजे की बात ये देखें, आप जो है वो बेसिकली तौर पर फ्यूल एडजस्टमेंट के इसमें ले रहे होते हैं, ठीक है ना? तो यार हर महीने का एक एक महीने करके ले लो, आप 2-2 महीने का जो फ्यूल एडजस्टमेंट भी एक एक साथ ले रहे हैं। तो भाई गरीब, मैं सिर्फ हुकूमत बजट की बात करती है, मैं कहता हूं जी 50,000 रुपए कमाने वाला एक शख्स, खुदा की कसम प्राइम मिनिस्टर साहब, 50,000 रुपए कमाने वाले एक शख्स पे आप बता दें कि वो जो किराए के घर में रहता है, जो उसके 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता है, अगर आपने उसका सही बजट बता दिया, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। आपकी बात दुरुस्त है। मैं चाह रहा था आपकी इसी जज्बाती तकरीर पे, मैं चाहता हूँ कि बहुत नाजुक मरहला, मैं नाज़रीन एक छोटा सा एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, जो एक शख्स है जो कि कुरंगी में बिजली के दफ्तर के बाहर खड़े होके वो क्या कह रहा है, जरा दिखाइएगा फुटेज जरा। मैं इस वक्त IBC फिल्म्स के सामने खड़ा हूँ, कुरंगी जाम साकिब पुल के साथ तय्युमाबाद के। ना तो मैं यूट्यूबर हूँ और ना मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई वास्ता है। ये मेरा घर का अपना ज़ाती बिल है जिसमें 404 यूनिट है और इसका बिल है 11,151 रुपए। इस पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस इन्होंने लगाए 5,149 रुपए और गवर्नमेंट चार्जेस है 3,164 रुपए और उसके बाद यूनिफॉर्म चार्जेस लगाए इन्होंने 288 रुपए। पिछले 3 महीने से मैं बेरोजगार था, लेकिन उसके बावजूद मैं बिल पे करता रहा। अब मैं ये बिल पे नहीं कर सकता। मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर ये IBC किम्स के सामने खड़ा होकर ये वीडियो डाल रहा हूँ, जिसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि अगर ये कल तक मेरा बिल कम नहीं हुआ तो मैं पीर वाले दिन, बरोज पीर वाले दिन यही इसी जगह पर खड़े होकर अपने ऊपर तेल डालूंगा और सब आवाम के सामने अपने आप को आग लगाऊंगा, क्योंकि इन लोगों ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हमें इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर जो मुझे गिरफ्तार करना है, जो भी करना है मुझे करें। मैं पीर वाले दिन अगर ये कल मेरा बिल कम नहीं हुआ, लोगों का बिल ठीक नहीं हुआ, तो मैं इसी किम्स के सामने खड़े होकर अपने आप को मिट्टी का तेल डालकर आग लगाऊंगा। आप देख रहे हैं कि एक आदमी को, उसको जरा भी खौफ नहीं कि मुझे पुलिस पकड़े, कुछ भी पकड़े। वो कह रहा है कि जब मैं वैसे ही मर रहा हूं बिल्कुल तो मैं एहतजाज करके मर जाऊं। भाई मैंने कहा ना कि गरीब शहर तरसता है एक निवाले को, यहाँ अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। आपने शायद मेरी इस दूसरे को समझा नहीं। मैं बिल्कुल समझ रहा तो हूं। बात ये है, अभी तो ये एक गरीब निकला है, हर गली से, हर कूचे से निकलेगा और इसकी सारी जिम्मेदारी इन खुदा का, ये इन फिरौन जो है ना, जमीनी फिरौन जो बने हुए कई वाले, ये इनकी जिम्मेदारी होगी। ये तांबा चोर है, 200 अरब रुपए का इन्होंने तांबा चोरी करके भेज दिया, आज तक कोई पुरसान हाल है। क्या ये हुकूमत से बालातर है? क्या इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं? इनके बाप दादा नेपरा है और नेपरा इनका जो है वो बहुत फेवर करती है। नेपरा ने आज तक आवाम की बात के लिए कोई बात नहीं की। नहीं, तो बात यह है कि ये तो फिर जिम्मेदारी हमारे हुकूमत वक्त की है, चीफ जस्टिस साहब की है। क्या चीफ जस्टिस साहब को ये हमारी गूंज सुनाई नहीं दे रही? ऐसा नहीं है, उनको सुनाई दे रही है। क्या अदलिया करेगी सर? क्या करेगी? जब आपके घर के बड़े सही नहीं हो, फैसला कौन कर रहा है? इंतजामी तौर पे ये बिल दिखा रहा है, ये बिल दिखा रहा है, जीरो है, जीरो। इसका बिल रख के जीरो बिल पे आ रहा है। जुल्म नहीं है क्या? ये ज्यादती नहीं है क्या? ये जीरो बिल आ रहा है। हाँ, ये मैंने इसी बिल की बात की है। 0 यूनिट और 3,000 रुपए सेल टैक्स। तो अब बताएं कौन जिम्मेदार है? जीरो बिल पे 3,000 रुपए सेल्स टैक्स कहां से देगा भाई आदमी? मुझे बता दें आप। अब आपने कहा कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, लाजमी सी बात है, दुनिया जान रही है हुकूमत कुछ नहीं कर रही, तो कम से कम चीफ जस्टिस साहब को तो चाहिए ना कि लोगों को रिलीफ दें। खुदारा चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आवाम के इस मसले को देखें, वरना ये केई वाले, इन केई वालों के हर एक मेगावाट बिजली का बिल प्रोड्यूस नहीं कर सके। ये बिजली देते नहीं है और आपको बिल भेज देते हैं। 30 लाख का बिल ठोक दिया मेरे को लेविश मॉल का। 30 लाख का करें, आप सुने बिल की बात? चले, आप तो कमर्शियल एरिया है ना? नहीं, कमर्शियल एरिया वाली बात, कमर्शियल नहीं है। आप सुने भाई, आपको सुनने वाली बात।
50,000 का बिल आया, 60,000 मैंने, मेरा बिल 50 का, मैंने 5-5.5 लाख का बिल एक दुकान की बात कर नहीं रहे हैं। नहीं, मॉल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने 5-5.5-6 लाख का कहला, अच्छा मैंने ठीक है। मैंने तो बिल ठोकना मत, मैंने कहा बिल ठोकना मत, मैंने कहा जो बिल का मैंने ईमानदारी से बताया, कल नहीं ठोकेंगे। आया 30 लाख का बिल, मैं 30 लाख का बिल, मैंने मेरी ईमानदारी है, ईमानदार, मैं तुम्हारी कमर में कीड़े पड़ेंगे, मैंने कहा तुम्हारी कमर में कीड़े पड़ेंगे, मैंने कितनी कहा। दुकानें उस मॉल के अंदर? मैं कुछ नहीं मॉल भी है, मैं बना तो नहीं कर रहा ना, जो बिल आ रहे उतने बिल भेजे, मैं तुम्हारी कमर में कीड़े पड़ेंगे। जो जायज बिल है वो दे ये आप यकीन मानना कि ये नाइंसाफी वाली बात है। ये शहबाज शरीफ चिल्लाता है ना यूं यूं करके, ये गरीब आदमी कहा जाएगा, ये मरने की दिखाया है ना, ये इससे सब सारे लोग मरेंगे इसी तरह ही है, सिवाय सारे मरेंगे सेक्शन ये। के अच्छा, वो 30 लाख जो बिल आया, हाँ। आपकी बात है, 30 लाख बिल जो आया तो वो डिस्ट्रीब्यूट होके एक दुकान पे कितना बिल आया? डिस्ट्रीब्यूट को छोड़ दो ना, ये मॉल का बिल है, हमारा बिल तो मॉल अलग में ही जो बिल आता है तो है। उसमें दुकानें तो नहीं नहीं पेमेंट नहीं, वो करेंगी ना। अलग है, वो मॉल का पेसिस का बिल, लिफ्टों का बिल है, हमारा मॉल का बिल है, अंदरूनी वो मतलब कि नहीं है। ये सिर्फ मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हाँ हाँ, उसकी- उसका मैं चलो उसका 30 लाख रुपए बिल आता है, 5.5-6 लाख रुपए का। तो मैंने कहा और जो दुकानों के बिल है वो अलग है। आता है, वो अलग, वो 50,000 बड़ी लाख बात। रुपए का बिल अलग आता है। मैं इनकी वो बात बता रहा हूँ, एक सेकंड मैं आपको बताऊं, मैं खुदा की कसम, मैं निसार में अंजुम से से मुलाकात करके नवीद से मिला कहा है, मैं नवीद भाई बिल ठोकना मत, मैं आपको ईमानदारी बता, कहने नहीं आप कैसी बात करो, कह रहे वो आपका पुराना पूरा रिकॉर्ड लेके गया, लेकिन कम नहीं करा इन्होंने, इतने जालिम है। वजह क्या बताई? वजह क्या, आपको पुरानी है, मेरे दिखाओ, मेरे मुझे वो रीडिंग जी, नहीं अफजल भाई, दिखाई। आप लोगों भी तो है ना कि आप सब्जी मंडी वगैरह में भी बिजली करते हैं इस्तेमाल, लेकिन सब्जी मंडी में एक छोटा सा एक शिकायत है कि कुंडे इस्तेमाल ज्यादा होते हैं। देखें बिलाल भाई, बात यह है कि आप मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मैं वो बात कतई नहीं करता जिसकी ग्राउंड रियलिटी से कोई तलक ना हो। बात यह है कि जहाँ पे जिस जगह पे कुंडे इस्तेमाल होते हैं, मैं अपना, अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी अपना व्हाट्सएप खोल के KE के GM को बाकायदा लेटर लिखा है कि भाई यहाँ पे आपके स्टाफ के साथ मिलकर उस एरिया में कुंडे इस्तेमाल हो रहे हैं जिस तरफ बिजली आपकी है नहीं है। हम तो एक दुकान मिसाल के तौर पे उसमें 2 पंखे लगे हुए हैं, एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, 2 बल्ब हैं, और उसका बिल मैंने 19,000 रुपए भरा है। नहीं तो मतलब ये है कि आप लोगों ने उन इलाकों के बिजली को वो कटवाया। बाकायदा हमने देखें, हम काटने वाले हैं, मेरे पास क्या अथॉरिटी है मैं जाके आप लोग मैं तो आप लोग इंटीमेट कर एडमिनिस्ट्रेशन सकता हूँ में ना। ना, आप तो यार सर एसोसिएशन मेरी विद इन प्रेमेसी ऑफ फ्रूट एसोसिएशन, हमारे फ्रूट एसोसिएशन के हदूद में 1 रुपए का बिजली चोरी नहीं सारा होता। सब्जी वालों के पास हो रहा है। ये जब मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि जिस साइड पे बिजली नहीं है उस साइड पे, ये टेक्निकल बात है। टेक्निकल बात है, बात ये है कि ये अच्छा, अपनी जान बचाने की दूसरी एक बात ये नहीं, मैं खुदा ना खास्ता देखें अगर किसी के हादसा हो तो किसी का मैं भी ये डरता सारा नहीं। नाम ना लें किसी का, लेकिन भी नाम ना एक लें। बात मैं अपने भाई की नाम जो ना लें इन्होंने किसी का। अभी एक बात की जी। है, जी जी और ये आई साहब ने जो जी, जी। फरमाया कि इंटीरियर मुझे में ब्रेक इन्होंने लेना, जाग जल्दी से दी बात है। कर लें। बात यह है कि जिस एरिया में ये हालत हो कि लोगों के पास खाने का ना हो और उनके नुमाइंदे ऊपर बैठ के मिनरल वाटर से पाँव धो रहे हों, तो आंधे और गूंगों के आगे जो है ना बीन बजाने का फायदा कोई नहीं। 50 रुपए बांट रहा हूँ। तो ये बहुत शेमलेस बात है, अल्लाह शर्म माफ की करे, बात है। अल्लाह माफ करे, मैंने इसीलिए कहा था कि ये हम पर अजाब है, अजाब है। बहरहाल नाज़रीन, गुफ्तगू इस सिलसिले से जारी है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से पहले काफी जज्बाती भी थे हमारे अपने ताजिर बरादरी के ये रहनुमा, जिसमें कि जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, इलियास मेमन साहब, ये है और होना भी चाहिए। मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि जो सूरताल बिजली के बिलों के हवाले से है, और आपको मैंने एक फुटेज भी दिखाई कि वो बंदा अपने आप को नजरातिश करने को भी तैयार है, तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये बहुत इनफ हो चुका है और बिल्कुल ही अपने पॉइंट पे पहुंच चुका है कि कहीं बगावत ना हो जाए और लोग खुद ना जलने के बजाय वो IBC के दफातर को जलाना शुरू कर दें। अल्लाह ना करे कोई भी अपने कानून को ले। लेकिन मेरा गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं देख कि मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है महमूद बेग साहब। ये है वाइस चेयरमैन तंजीम ताजान पाकिस्तान और ये है सदर हैं हैदराबाद ताजिर इत्तेहाद के। ये हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, इनसे हम गुफ्तगू कर लें और हैदराबाद की सूरत को मालूम कर लें, फिर हम आगे मजीद आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। महमूद बेग साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है बिलाल भाई। क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं हैदराबाद में? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत हाल है सैलाब की? बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। अच्छा, सैलाब में बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। अच्छा, हैदराबाद में भी नुकसान हुआ है, जिसके अंदर हैदराबाद के कुछ लतीफाबाद के नंबर हैं
11 और 12 और फातिमा जिना कॉलोनी। जी फातिमा जिना कॉलोनी में अभी भी तकरीबन कोई 2.5 से 3 फुट पानी है और तकरीबन 500 से 700 घर हैं। ये कच्ची आबादी के घर हैं, तो बड़े परेशान हैं और बड़ी अजियत के अंदर मुब्तला हैं। अच्छा इसी तरह अंदरूनी सिंध के अंदर झुड्डो साइड का इलाका बड़ा मुतासिर हुआ है। ठीक है। आगे शहदाद कोट और कंदकोट और ये अपर सिंध वाला इलाका बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर। ठीक है। और ये सब मिसमैनेजमेंट हुआ। सिंध गवर्नमेंट जो 40 साल से 30 साल से ये गवर्नमेंट कर रहे हैं, इन लोगों ने इनके तमाम दावे धरे के धरे रह गए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त उर्दू बोलने वाले सिंधियों ने जो अपने सिंधी भाइयों के लिए कुर्बानी दी है, बेशक बेशक, वो तारीख की एक मिसाल है। सिर्फ देखिए महमूद भाई, सिर्फ इस मर्तबा नहीं, 2010 में भी और जब ज़लज़ला आया तो उस वक्त भी उस वक्त बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये आइंदा आने वाले दौर के अंदर एक हम मिसाल सबको इसको याद रखना चाहिए। ये मोहब्बत वाला पैगाम। बेग साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा हैदराबाद की सूरताल बहुत ख़राब है और ये जो मिनिस्टर्स हैं या हुकूमत कुछ काम नहीं किया, तो मौजूद के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने अक्सर ये देखा गया कि हमारे ताजिर बिरादरी जो है, चाहे वो अंदरूनी सिंध के हों या कराची के हों, ये वज़रा के तो बहुत ही खुशामद करते हैं जब वो हाजिर होते हैं, पुलिस वालों को गले में हार डालते हैं और बड़े मतलब ये कि अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो फिर काम क्यों नहीं करवाते आप उन लोगों से? देखिए बिलाल भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ताजिरों के अंदर बहुत सारी तंजीमें हैं। जी जी जी। तमाम ताजिर एक तरह के नहीं होते हैं और 19-20 का ही फर्क है भाई, 19-20 का ही फर्क है। हाँ, लेकिन ये है कि ताजिरों की जो मसाइल हैं, जहाँ तक ताजिरों की जो हकीकी जमातें हैं वो उनके मसाइल भी हल कराते हैं। जी जी। और ये गिव एंड टेक है, अगर आप इज्जत देंगे तो कल को आपको भी इज्जत मिलेगी। तो आप लोगों ने अच्छा, ताजिरों का कोई और तो ऐसा काम नहीं है। कमिश्नर से या दीगर लोगों से आपने मालूमात की, आपने हुज्जत की कि क्यों नहीं काम हुआ? जी, मैं डीसी साहब के साथ मेरी 12 मीटिंगें हो चुकी हैं इस सैलाब के दौरान। एसएसपी साहब से भी मेरी मीटिंग हुई है, कमिश्नर साहब से भी मेरी मीटिंग हुई है। अच्छा, डीसी साहब, मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि हैदराबाद के डीसी साहब जो फवाद गफार सुमरो साहब हैं, जी जी, वो ब्रिलियंट किस्म के आदमी हैं और डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। लेकिन बरसात इतनी ज्यादा थी और ये जो मैं आपको आबादियां नॉमिनेट कर रहा हूँ कि 11 और 12 और फातिमा जिना कॉलोनी, चल रही है स्क्रीन पे, ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था कि वहां पर परेशानी आनी थी। आई एम सॉरी, मैं बात खत्म करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात बता दूं कि हैदराबाद में क्या, कराची में क्या, मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 40 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऐसा ही है। तो ये मेरे ख्याल है कि ये नई बात तो नहीं है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हाँ। और ये मैं समझता हूं कि अब हमें इससे एक अच्छा, ये बताइए, चले ये तो है अपनी जगह, बिजली के बिलों के हवाले से और महंगाई के हवाले से क्या सूरत हाल है, जल्दी से बताइए। बिजली के बिलों में जो अभी ताजिरों ने एक एहतजाज की कॉल दी थी, उसके बाद वो रिवर्स कर लिया गया है और फिर अभी और एक नया पैकेज अनाउंस हुआ है कि मेरा ख्याल है 200 यूनिट्स जिसके हैं, 300 यूनिट्स उन्होंने एग्जाम्प्ट किया है। तो उसे ये एक अच्छी खबर है और ताजिरों के अंदर खुशी की लहर भी दौड़ी है, क्योंकि जो छोटे दुकानदार हैं वो तकरीबन 200, 150, 250, 300 इन्हीं यूनिट्स के अंदर चलते हैं वो। तो ये उनके लिए एक पॉजिटिव बात है। जो पॉजिटिव हो उसको पॉजिटिव कहना चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन बहरहाल आप लोग जो है ना इंतजामिया की और कुछ थोड़ा सा क्लास भी लिया करें उनसे, बिल्कुल टैक्स देते हैं तो आप कुछ बासपुरस भी किया करें और बहुत ज्यादा जो है वो मतलब ये कि उनकी पजराई करने के साथ साथ उनसे कुछ काम भी लिया करें ना। बिलाल भाई, आप सही कह रहे हैं, लेकिन रला मिला दोनों किस्म के रुझानात चलते हैं, क्योंकि झगड़ा किसी बात का हल नहीं है। बायमी इत्तेफाक और बायमी रजामंदी से बहुत सारे मसाइल रजामंदी में तो यही होता है ना कि आप भी कुछ लेन देन करते हैं, मतलब ये कि उनको कभी मोटरसाइकिलों की जरूरत होती है, कभी किसी चीज की जरूरत होती है, तो ताजिर बरादरी, लेकिन वो मोटरसाइकिलें भी अगर मिसाल के तौर पर अगर पुलिस को दी जा रही हैं तो वो 15 के तौर पर हमारे ही गलियों और मोहल्लों के अंदर गश्त उनका हम उनको इस्तेमाल में ले रहे होते हैं ना, कहीं ना कहीं उनसे पॉजिटिव वो कोई ना कोई काम ले रहे होते हैं कि भाई मार्केटों के अंदर गश्त बढ़ा दिया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने बात की हैदराबाद की। जी अफजल साहब, क्या कहेंगे, क्या है आपके पास और के बिजली के बिल पे अगर ये टैक्सेस फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं खत्म हुए तो क्या करेंगे आप लोग? देखें, बात ये कि इसके बाद महंगाई का एक तूफान आएगा। मैं जितना मैं इकोनॉमिक्स को समझता हूँ, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ,
बात यह है कि दुनिया में कोई भी चीज आप एक पर यूनिट कैलकुलेशन करते हैं, उसके अंदर तमाम कास्ट अकॉर्डिंग टू लेबर और वेस्टेज और लाइन लॉसेस, ये सारा डालने के बाद अवाम से उसके ऊपर जो है ना वेरिएबल चार्जेस होता है पर यूनिट। ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट है, ये तो अवाम को लूटने का एक ड्रामा है। भाई इस महीने में जितना फ्यूल आपका कंज्यूम हुआ, एक छोटी सी अगर आप फैक्ट्री चलाते हैं तो हम उसका भी हिसाब करते हैं कि इस महीने कितना डीजल हमने यूटिलाइज किया, और उसके बाद जो है ना हमने जो प्रोडक्शन की वो हमें किस तरह पड़ी। लेकिन 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 अजहर साहब, बहुत मौजूद के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जो कच्ची आबादियों में बिजली चोरी हो रही है और वो कुंडे लगे हुए हैं, भले उनके स्टाफ इन्वॉल्व है, के इलेक्ट्रिक का हो, कोई भी हो, क्या हमने कभी उनके खिलाफ कल में बगावत उठाया? सर बात ये मैंने 12 जस्ट मिनट, एक मिनट यहाँ मेरी उठाया। बात मुकम्मल आप नहीं हुई। सुराब बोर्ड से लेके वहां तक चले जाएं, खग्गर फाटक आपके क्या कहते हैं, काठोर तक चले जाएं, जो सूरत हाल है उन सूरत हाल पे कभी हमने कभी तवज्जो तो नहीं। बिलाल भाई, उन चोरों की या उन लोगों की सजा उन लोगों को देंगे जो आपको जो है ना एक लेकिन एक उनकी रुपया सजा हम पे भुगत रहे करते हैं हैं। ना। वो पैसे नहीं, हमारे बिल में लग के आ रहे एक बात हैं, सुने, पैसे हमारे बिल में लग बात के आ रहे सुने, हैं। एक तो ये बिजली की बात हुई। हाँ। मैं आपको जिस पॉइंट के ऊपर मेरा इस टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे नजर में, जी जी, वो है अवाम, और स्पेशली जो सिंध की अवाम है, क्योंकि हम लोग जो है ना यहाँ पे हमारा उड़ना बिछोड़ना बिल्कुल, और सब मरना कुछ भी यहाँ यहीं पे है, जीना भी यहीं पे है। बात ये है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी आई साहब ने कहा कि वो डीसी साहब और एसी साहब, अगर ये डीसी साहब और एसी साहब अपने अख्तियार के अंदर अपनी ड्यूटीज अगर वो प्ले कर रहे हो तो आज ये अंजाम हमें देखने को ना मिले। नहीं मिले। मैं आपको एक सही मिसाल बात है, देता हूँ, सही बात है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बारिशें पिछले 1 महीने से हो रही हैं। यहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी है फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, जी, कराची की। और 60-70 करोड़ रुपए का उसमें नुकसान हुआ है पूरी 1 महीने से जो है ना। अभी भी मेरे ख्याल में बास जगहों में पानी खड़ा है। बिल्कुल देखा मैंने। और डीसी साहब और एसी साहब ने एक दिन वहां विजिट करना जो है ना गवारा नहीं समझा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, नौशहरा में एक लेडीज है, नौशहरा जो जी जी, उनकी KPK फुटेज में, आई थी, उनकी फोटो आई थी। कुर्तोलैन वजीर, जी जी, उसने अपने एक बच्चा भी डूबने नहीं नहीं डूबने दिया, दिया। एक औरत ने। बल्कि उसने लाठी मैं उठाई है, हम सारे जो है ना, ये मैं इस फोरम पे बैठ के तमाम जितने भी ब्यूरोक्रेसी है वो पब्लिक सर्वेंट है, वो हमारे बासेस नहीं है। बेशक उस औरत से, उस हमारी बहन से और उस इस पाकिस्तान की बेटी से ही कम से कम शर्म करके सबक सीख ले उनसे। भाई, पानी में चलते हुए वो डंडे उठा के जो घर खाली नहीं कर रहा था, वो उससे नॉक उड़ा- कर रही थी, और घर बिल्कुल। भी खाली इसलिए करा रही थी कि उनकी जान ताकि वो डूबे ना। सही कह रहे हैं जी इलियास मेमन साहब। देखिए भाई, हमने तो जो काम करते हैं, हमें तो कोई किसी से पैसों की हमें कमी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो रिलीफ फंड हमें मिल रहा है, हर आदमी दे। आज भी मुझे पैसा घर पे दुकान पे आकर दे लिया भैया काम करे, लेकिन गवर्नमेंट को भी इस पे काम हाथ देना चाहिए। जो गवर्नमेंट जो खामोश होकर बैठी हुई है ना, इसको भी काम करना चाहिए। चाहे नासिर साहब हो, चाहे मुर्तजा वाब साहब हो, चाहे वजीर आजम साहब हो, चाहे बिलावल भुट्टो, आप चाहे लोगों से, जरदारी हो। ताजिर बरादरी से गवर्नमेंट के किन किन लोगों ने रिलीफ फंड के लिए रब्ता किया? करा नहीं, कर सकते हमसे, हम कर रहे हैं, इनका साथ देने को तैयार है। अगर हमारे साथ बंटवाएंगे, हम सही ठिकाना बंटवा देंगे। ये नहीं नहीं, पैसे। बंटवाने का अलग कह रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि सीएम के रिलीफ फंड में या आपके पुलिस वाले भी रब्ता कर रहे हैं, नहीं, रेंजर्स पुलिस भी में कर वो रहे तो हैं। हर आदमी, वो तो डीसी एसोसिएशन कमीशन सर रब्ता कर रही है कि हमें 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 कैंप लगवाएं। इजाजत दो आज। जी, एक मिनट, जल्दी जल्दी बोल। हमारे जितने भी ताजर हैं और कराची की अवाम, गवर्नमेंट तो रब्ता करे या ना करे, हमें अपने बहन भाइयों का हमें खुद बड़ा एहसास है। और हमारी मार्केट में तमाम ये जो फोर्सेज हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान रेंजर्स है, वो रिहेबिलिटेशन का काम कर रही है। पुलिस है, एक लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि वो मिनिस्टर और पुलिस, मैं इस पुलिस को 1000 टाइम बेटर देन मिनिस्टर समझता हूँ। अगर उनमें कुछ खामियां और कुछ जो है ना बुराइयां होंगी, लेकिन उसमें मैक्सिमम इनसे ज्यादा बेहतर पुलिस काम कर रही है इस टाइम जो काम कर रहे रिहेबिलिटेशन, हैं, जो काम कर रहे जो हैं। काम कर रहे हैं, और जो काम हमने नहीं कर रहे हैं, हमारी उनकी बात कर अपनी सतह पे मार्केट में हमारे ताजरों ने लाखों रुपए एक ताजर ने जो है ना इन लोगों को दिए। जी इलियास साहब, आप लोगों से, तो आप लोगों ने कभी उनसे कही ये बात कि भाई ये सामान हम आपको नहीं देंगे, हम खुद करके जाके? मैं आपसे बता, मैं सर रेंजर्स पर रब्ता करा, एसोसिएशन कमीशन ने रब्ता करा, सब ने कराची का रब्ता करा। मैंने कहा मैं तो खुद काम कर रहा हूँ, मैं तो अलमुसबाक आपको अंदर मैं इनको वीडियो भी भेजता हूँ, सब भेजता हूँ, हर चीज़ मालूम है ठीक इनको है। बात के। तो कहने का अच्छा चलो भाई, मैंने कहा जो यहाँ लोग आए हुए 10,000 या 12,000 आदमी आए हैं, इनके लिए चलो, मैंने कहा देखेंगे हम फ्री मेडिकल कैंप यहाँ लगवा रहे हैं इनके ना, कई मेडिकल 1.5 तो हम तकरीबन पूरे, सैलाब गन हाँ कराची है। फिर मेडिकल हमारे करें, दवाइयाँ
दवाएं सब जावेद फ्री भाई, दे रहे हैं, ये सब कुछ काम कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया? आप तो इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स जी, एसोसिएशन मैं के मेंबर बताता हैं हूँ। और कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन तो काफी बड़ी तंजीम है। क्या जी किया आप लोगों अल्हम्दुलिल्लाह कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलरशिप ने हमेशा की तरह अपनी रिवायत को बरकरार रखा। हाँ। चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे फ्लड हो, चाहे कोई भी नागहानी आफत हो, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलरशिप आपको इंशाअल्लाह सबसे पहले नजर आएगी। और इस दफा जब डीजी रेंजर साहब ने बुलाया तो हमारे प्रेसिडेंट रिजवान इरफान साहब और कैबिनेट वहां पे गए और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर जो है हम सामान रेंजर्स के हवाले कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे जो मतलब हमने हवाले भी तो कर रहे आप हैं। खुद तकसीम क्यों नहीं कर रहे जाकर? नहीं देखिए, बेसिकली तौर पे हमारे अपने कुछ चेयरमैन भी गए हुए हैं अपनी कैपेसिटी के अंदर, ठीक है, जो मतलब हमारा मकसद क्या है कि लोगों को रिलीफ पहुंचाना है, ठीक है। आपको कैसे अंदाजा होगा कि सामान सही तरीके से पहुंचा नहीं पहुंचा? क्या हमारे अपने फोर्सेस के लोग हैं, वो हमारा प्राउड हैं, वो हमारा फख्र हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक होता है ना कि एक इंसान के दिल में चली, ठीक है, पाक फौज है, रेंजर्स है, सबसे ज्यादा काम कर रही है पाक फौज, तो रेस्क्यू का काम बल्कि 74 साल हो गए देखें- पाकिस्तान का। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, मेरा अपना जो सबसे ज्यादा तहफुजात हैं वो तहफुजात ये हैं कि मैं सीएम साहब को भी बात करना चाहता हूं, अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं या हुकूमत सिंध की कोई भी हो, कि आप ये देखें कि हैदराबाद से लेके घोटकी तक या 7 से लेके और बदीन पे काफी बड़ा इलाका जो डूब गया, इन इलाकों को उनको तकसीम करना चाहिए था। इनको कहना चाहिए था कि जो छोटे बड़े हमारे यहाँ सैकड़ों फलाही इदारे हैं, बिल्कुल सही सैकड़ों, इनको एक फलाही इदारों की मीटिंग बुलाना चाहिए थी और इन मीटिंग बुला के कहते कि इस हिस्से में आप जाएंगे, सही इस बात हिस्से है। में आप जाएंगे, सही इस बात हिस्से है। में आप जाएंगे, सुन ले मेरी बात, वहां इस हिस्से में आप जाएंगे। उससे ये फायदा होता कि जो तंजीमें फलाही जा रही हैं वो नवाब शाह से आगे नहीं जा रही हैं। शिकारपुर में नहीं पहुंच, आप अगर ड्यूटी लगा देते हैं कि भाई इन जगहों पर आपने जाना, तो होता क्या है, ये बात आपकी दुरुस्त है। हैदराबाद में अगर इलियास मेमन साहब गए, पता लगा दूसरी तंजीम भी हैदराबाद गई, अफजल साहब की तंजीम भी हैदराबाद चली गई। मैं आपको बताता अगर हूं। आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते कि अफजल साहब आपने हैदराबाद जाना है, इलियास मेमन आपने नवाबशाह जाना है। देखें बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और इस सिलसिले में मैं अब आपको बताता हूँ सर रियाज भाई, काम कर रही है, आप वहां नहीं जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनो, नहीं, मेरी बात सुनो, ये हुआ भी है, सुने ये चीज हुई है, सारे लोगों को सामान पहुंच जाएगा सर ये हुई भी है, और मगर पता भी चल जाएगा किसी ने काम पाकिस्तान क्या रेंजर्स करा। को, इलियास भाई, पता चल पाकिस्तान जाएगा। रेंजर्स को या पाकिस्तान आर्मी को सामान देने का मकसद ये है कि ये उन दूर दराज इलाकों तक उनकी रसाई है जहां पे एक आम पब्लिक नहीं पहुंच सकती। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सामान सेफली जो है वो वहां पे पहुंच भी रहा है और हमारे जो चेयरमैन है वो भी जाके दे रहे हैं। टीवी न्यूज में दुराना फोटो जा रही है कि हमें वो कहते हैं इमदाद नहीं मिला, शिकारपुर वाले कह रहे हैं कोई भी कह रहा नहीं मिला, कोई भी कह रहा नहीं मिला, घोटकी वाले कह रहे हैं नहीं मिला। तो भाई ये फलाई तंजीमें किसको सामान दे रही है? यही तो बोल रहा हूँ ना, कोई कह रहा है अच्छा कोई रसाई है उन इलाकों तक कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलरशिप और तमाम टाइम खत्म हो रहा, मुझे जल्दी से अफजल भाई आखिरी लम्हा बोले, जल्दी से बताइए, एक लाइन में बता दें सारी चीजें। मेरी आखिरी बात जो सिंध गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि कराची के लोगों को ये जो रानीपुर से लेकर नवाबशाह तक ये जो ट्रैक बंद हुआ है, इसकी वजह से रसद में बहुत प्रॉब्लम है और ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स और ये जो राशन वगैरह, ये 4-4 दिन वहाँ गाड़ियां खड़ी हैं और लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। बराए मेहरबानी करके इसके ऊपर जो है ना तवज्जो दीजिए। जी इलियास साहब जल्दी एक लफ्ज। देखिए मेरी बात से हम तो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को मैं अपील करता हूँ, वजीर आला से सबसे सपोर्ट करें, हमारी सपोर्ट करें, हम आपकी सपोर्ट करने को तैयार है, हम माल सामान पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहूंगा आवाम बोल रही है कि सिंध गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही। जी जावेद भाई जल्दी से। देखिए गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम लोगों को जो है वो लूप में ले, ठीक है, और सिर्फ फलाही इदारों के ऊपर जो है गवर्नमेंट को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। कराची के अंदर इदारों को भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, जनाब यहाँ पर हाजिर हुए। सैलाब दुदगान के हवाले से तो बहुत लंबी बातें हो सकती थी, हम रात भर बैठे रहे, लेकिन वक्त की कमी होती है। लेकिन बहरहाल हुकूमत सिंध को चाहिए या हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, इन्हें फलाई तंजीमों को एतमाद में लेके इनको हिस्से को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि हर फलाई तंजीम जो एक ही तरफ जा रही है, तो इसकी वजह से जो आखिरी कोने पर लोग बैठे हैं फलाई तंजीम के लोग, उनको इमदाद नहीं मिल रहा है सैलाब दुदगान को, इस तरह तवज्जो देनी चाहिए। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त अल्लाह।